चलो नमस्कार सबको। कल जब मैंने ग्राम सेवक के बारे में थोड़ा सा वीडियो डाला था कि ग्राम सेवक का ये सिलेबस है, तो कुछ बच्चों ने कहा था कि सर ये क्या भांग पी के सिलेबस बनाते हैं, कम से कम टॉपिकों का डिवाइड तो कर देना चाहिए था कि भी मैथ में कौन से आएंगे, इंग्लिश में कौन से आएंगे, हिंदी के कौन से आएंगे या हिस्ट्री के कौन से आएंगे। बात तो आपकी एकदम जायज है, इससे लोड थोड़ा कम हो जाता है कि यार सही है सिलेबस ये टॉपिक है। लेकिन पता नहीं ये मजा लेते हैं कई बार, ज्योग्राफी का कल्चर का पूरा बांट दिया, बाकी किसी के सिर्फ नाम लिख दिए। नाम लिखने का मतलब सब कुछ आ जाता है। लेकिन मैं देखो आज आप पहला यहाँ ऑफलाइन गुरुकुल की छुट्टी की रेडी है, तो मैंने फिर पेपर का एनालिसिस किया, एनालिसिस जो भी है। तो 2016 का ग्राम सेवक का पेपर था, इसे मैंने पूरा डिटेल देखा कि इसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि यही सिलेबस जो अब आपको मिला हुआ है, यही सिलेबस था कब ग्राम सेवक पिछली वाली में। बस अंतर इतना था कि उसमें 40% अनिवार्यता थी और नेगेटिव मार्किंग थी। वो दोनों चीजें हटा के और एज इट इज यही सिलेबस पिछली बार था। तब हमने सोचा कि यही सिलेबस है तो पिछली बार क्या आया था हम वो चर्चा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पिछली बार सिलेबस अब बताऊंगा, पिछली बार सिलेबस में ये आया और देखो यहां से ये सिलेबस में नहीं था फिर भी ये आया है। तो उन चीजों को थोड़ा देखने के लिए तो जो भी ग्राम सेवक की तैयारी कर रहा है, फर्जीवाड़ा करने वाला इलाज करवाओ सर। मैं डीजी हूँ, मैं क्या इलाज करवाओ यार बोला तू बता, मैं क्या इलाज करवाऊं रे, मेरे को कोई 40% अनिवार्य नहीं है, बजरंगबली पीछे वाले में अनिवार्य थे। ठीक है, अब देखो, अब मैं ग्राम सेवक की आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए कि भी मैथ से कितने आए, इंग्लिश से कितने आए, हिंदी से कितने आए, इससे कितने आए, उससे कितने आए, कदे फूलते कदे उससे फूलते। तो सारी हम चर्चा करते हैं, आपको एक एक चीज का डिस्कस कर लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने आए। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, श्री गणेश करते हैं। चलिए देखिए, ये सिलेबस जिसका मैं कल जिक्र कर चुका हूं ग्राम सेवक का, आज मैं जिक्र कर रहा हूं कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए, करंट के कितने क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन। आपको भाई पहले बता देता हूं, मैं जो मैं बता रहा हूं वो पिछले पेपर के आधार पे बता रहा हूं। ये नहीं कि पिछले के आधार पे आप उसी चीजों में लग जाओ कि गुरुजी बताया तो इनको मतलब पिछली बार करंट का इतना आया तो इतना ही आओगा, आप पढ़ डांगा फुल पढ़ डांगा। ये पेपर बनाने वाले पे डिपेंड होता है कि वो कौन से टॉपिक ज्यादा पूछता है। लेकिन इस पेपर में मैंने ये जरूर देखा है कि जो एक एक लाइन दिया हुआ है ना, उनसे उसने कन्फर्म क्वेश्चन पूछे। कन्फर्म, जैसे बोलिया साहित्य टॉपिक है तो कन्फर्म क्वेश्चन पूछा है उसने, जनजातियां है तो कन्फर्म पूछा है उसने, धार्मिक है, हस्तशिल्प है, तो इनसे तो कन्फर्म टॉपिकों से क्वेश्चन आए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये है किसके, मैथ और रीजनिंग। यानी मैथ और रीजनिंग से पिछली बार आपके टोटल मिला के 25 क्वेश्चन आए। किसमें? पिछले 2016 में मैथ और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए। किस किस टॉपिक से आए वो आपके सामने ये रहे टॉपिक, यानी कोडिंग, डिकोडिंग है, सीक्वेंस है, डायरेक्शन टेस्ट है, सीरीज है, ओड वन आउट है, वेनी डायग्राम है, जो भी टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एक्स है, एज है, टाइम एंड वर्क है, सीक्वेंस है, एलिगेशन है। यानी 25 क्वेश्चन जो है वो मैथ और रीजनिंग को मिला के आए। इसका मतलब बराबर से आए 10-12 उठाए उसने। तो मैथ और रीजनिंग आपके ग्राम सेवक के लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। टोटल 120 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन इसने ओनली फॉर मैथ रीजनिंग से पूछे। इसका मतलब आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, वरना ये आपको हल्का कर देगी। क्यों? क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है ग्राम सेवक के लिए। रीजनिंग मैथ अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात समझ में? या रीजनिंग मैथ से अब सर आप हम कौन सी मैथ पढ़ें, तो आपको मैथ 10th लेवल तक पढ़नी है। जो भी प्रश्न आए हैं वो 10th लेवल तक के ही क्वेश्चन आए हैं। पीछे वाला पेपर मैं डाल दूंगा, अभी स्कैन मरवा के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जो भी क्वेश्चन आए 10th लेवल तक आए। रीजनिंग के भी जो भी आए वो नॉर्मल क्वेश्चन आए, लेकिन आए ज्यादा हैं। इसीलिए कल रीट का पेपर है, कोई रीट वाला बच्चा देख रहा है तो इसे न देखिए। रीट वालों के लिए सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि आप कल नेट बंद हो जाएगा, इसलिए वो मैप कैसे चलाना है तो वो लास्ट में कट करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अपना टाइम खराब मत करो, रीट वाले मस्ती करो। ठीक है, चल अब बात आई पॉलिटिकल की। बात ध्यान तो यहां देना है बस, पॉलिटिकल से कौन कौन से क्वेश्चन आए, राजनीति विज्ञान से कौन कौन से, टोटल 12 क्वेश्चन आए हैं राजनीति विज्ञान के। अब देखिए, राज्यपाल नाम ही नहीं दे रखा था, 3 क्वेश्चन पूछे। हाई कोर्ट सिलेबस में नाम ही नहीं दे रखा था, 3 क्वेश्चन पूछे। मंत्री परिषद नाम ही नहीं था, 1 क्वेश्चन पूछा है। बाकी तो चलो ये टॉपिक दे रखे थे। अब आओ सिलेबस में देखिए पॉलिटिकल का।
ये पॉलिटिकल का सिलेबस देखिए कहां है, राज्य, जिला, तहसील एवं पंचायती स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा। नाम तो इसने 3 ही दिए, राज्यपाल नाम ही नहीं है इसमें, प्रशासनिक ढांचे में भी नहीं है, सचिव वगैरह वो है। तो भी प्रश्न पूछे तब मैं आपसे बोल रहा हूं कि राजनीति में आप पूरी राजस्थान की राजनीति पढ़ेंगे, यानी उसमें आप मंत्री परिषद भी आप पढ़ लेना, राज्यपाल भी पढ़ना है। यानी मुझे लग रहा है कि पेपर बनाने वाला इस प्रशासनिक, राजस्थान में प्रशासनिक ढांचे में सिर्फ प्रशासनिक ढांचा नहीं ले रहा, पूरा ही ले रहा है वो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तीनों ही ले रहा है राजस्थान की। यानी आपको राजस्थान की विधान आपने सभा है वो भी पढ़नी है, आपको राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, और ये जो टॉपिक दे रखे हैं वो भी, क्योंकि नाम तो नहीं है, देख लो पिछले वाले में भी नहीं था, इस वाले में भी नहीं था, फिर भी पूछा है। इसका मतलब आपको राजनीति विज्ञान पूरी पढ़नी है राजस्थान की। इंडिया वाले का कोई क्वेश्चन नहीं आया सिर्फ राज्यपाल इनसे है, तो आया राजस्थान से संदर्भ है। तो फिर देख लो सिलेबस में ना होके भी ये टॉपिक पूछे, तो ध्यान रहे इन टॉपिकों को आपको देखने, क्योंकि राज्यपाल के 3 क्वेश्चन पूछे उसने, वही शर्तें वगैरह इस तरीके से करके। हाईकोर्ट का 1 क्वेश्चन, मंत्री, बाकी टॉपिक दे रखे हैं आपके। देखिए विधानसभा 2 क्वेश्चन आए विधानसभा के, 2 देख लो सिलेबस में तो ये इतना ही था, और उसने पूछा है 3, 2, 5, 2, 7 क्वेश्चन। इसका मतलब आपको पूरी राजस्थान की पॉलिटिकल पढ़नी है, और हम भी पूरी पढ़ाएंगे आपके ऑनलाइन कोर्स में, और ऑफलाइन में भी पूरी पढ़ाएंगे, राजस्थान की पूरी पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट। करंट के क्वेश्चन 4-5 आए थे, 2016 का था तो 1-2 क्वेश्चन का हो सकता है, मुझे नहीं पता चला होगा कि ये करंट का है कि नहीं है। 5 मान लेते हैं, 4 है, 4 या 5 क्वेश्चन आए थे करंट के, बढ़िया क्वेश्चन थे करंट वाले भी। तो करंट के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे पिछली बार में, ठीक है। करंट आप जो भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के टोटल 6 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 क्वेश्चन पर्वतों के थे, एक क्वेश्चन महासागर का था, एक क्वेश्चन वर्ल्ड जलवायु का था, एक क्वेश्चन पारिस्थिति का था, एक कृषि पारिस्थिति का था। यानी टोटल वर्ल्ड ज्योग्राफी के 6। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सिलेबस में दे रखी है, बिल्कुल बाकायदा दे रखी है, बढ़िया सी लाइन बना के दे रखी है, तो फिर पढ़ना पड़ेगा। मैंने महाद्वीप और महासागर पूरे डाल रखी है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, भारत के भूगोल इतना बड़ा चैप्टर, मात्र 2 क्वेश्चन उसने पूछे। अब 2 के लिए सर क्या करें, क्या करें, पेपर तो पेपर है, ये सिलेबस प्री का है, मान ली बात की प्री का है, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन उसने उठाए हैं। भारत के इतिहास से मात्र 2 क्वेश्चन उठाए उसने, भारत के इतिहास से क्वेश्चन 2 उठाए, लेकिन राजा महाराजाओं का नहीं उठाया उसने।